कि सास खा लेके भगो दमाद मचो का कलयुग में। ए मचो का कलयुग में, ए मचो का कलयुग में, इस सास खा लेके भगो दमाद मचो का कलयुग में। अरे पीरे हाथ करें बैठी रही देखो बिटिया सियानी, पीरे हाथ करें बैठी रही देखो बिटिया सियानी। ओ माई बनी बिटिया की सोतन है मताई गर्रानी मचो का कलयुग। ए गोरी ब्याओ भौरी जिदना से, ए गोरी ब्याओ भौरी जिदना से, संग में खेले खेल मजे से, एक खेल मजे से गोरी खेल मजे से, हवा करीती बिजना से, ए गोरी ब्याह। भगवान तलक नहीं बचे तो अपन तो ऐसी इंसान है। मतलब तुम सीधी सीधी नहीं किया वो चाहनता है आज फिर नहीं आओ बचे घरे जाके। बा कोनो दिक्कत नहीं है, सबके तो होते। देखो जब शंकर जी भगवान के घर है भाई नारद जी के द्वारा, हमारी ज़िंदगी में तुम नारद बन जाओ। मित्रता यही है कि हमारे जो सम्मान्य गुरु जी हैं वे भी उनके साथ में रहते और गुरु जी के साथ में हम भी रहते। तो एक गुरु भाई के नाते प्रोग्राम में भी जब भी बुलाए हैं, अबे भी बुलाए हैं तो कोई समस्या नहीं है, हम जाते हैं। सबसे अच्छे सुनवे बात कौन जिला में मिला था? कि अगर हम खुद जब हंसें जब तो हम दूसरों हंसाते हैं। अच्छा तो वही तो हम पूछा क्या खुद के हंसवे के लाने का देखा तो भैया राम राम नमस्कार। हम आपके मुकेश आप ने देख रहा बुंदेली संसार। आज अपने संग बुंदेलखंड के बहुत अच्छे युवा कलाकार तुलसीराम कुशवाहा जी अपने संग हैं और इनको आज इंटरव्यू करें। आज जाने कि आज संगीत की दुनिया में जो नाम इनने कमाया है बुंदेलखंड में इनको नाम चलत है। भैया तुलसीराम कुशवाहा जी स्वागत है हमारे चैनल बुंदेली संसार पे। जय सिया राम भैया। तुलसीराम भैया आपको नाम खूब ही सुनो, आपके खूब गाना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे सुने हैं। अच्छा कौन गांव की रहने वाली हो आप? भैया हमारा गांव है खजरा, जो कि ललितपुर से करीब 18-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। अपन छोटे से गांव खजरा के रहने वाले हैं। अभी हाल निवास अपनो ललितपुर में है इलाइट पे। अच्छा में जो संगीत जो लोकगीत की लाइन ही में मतलब कब से आए हो, मतलब कितने के समय होगा आपका? समय कंफर्म तो नहीं है लेकिन हाँ लगभग 4 से 5 साल तो हो गए हैं। 4 से 5 साल हो गई हैं। अच्छा गुरु को हैं आपके? अपने जो शुरू से सिखाओ है जिनने, पहले तो अपने पिताजी ढोलक बजाते सो उनने प्रेरणा दी कि तुम सीखो, और फिर मंदिर के जो पुजारी हैं हमारे सम्मानीय गुरुजी परमहंस नांगा जो कि मंदिर के पुजारी हैं, उनने सिखाओ है। फिर संगीत में चल के एक सुंदरकांड में मिली थी हमारा ने सम्मानीय स्वर्गीय श्री मान सिंह पाल रागी जी, उनसे फिर अपने गुरु दीक्षा ली थी संगीत के में। मतलब आपका पहले तो संगीत विरासत में मिलो, आपने बताई पिताजी ढोलक बजाते, उसके बाद बड़े पापा गाते हैं, अभी भी गाते हैं। अच्छा तो मतलब परिवार से जो सिलसिला चलुआ हो गया आपने आगे बढ़ा है। अच्छा आपने बताई तो आपके जो गुरु आपने संगीत की से दीक्षा ली है स्वर्गीय मान सिंह पाल जी, तो उनसे कैसे जुड़े हो, कितने उनसे सीखो? तो उस समय ज़्यादा कछु सीख भी नहीं मिल पाओ, काहे कि उनको संग हमारा ने 1 से 1.5 साल तक मिल पाओ है, और ई के बाद फिर वे स्वर्ग राजा हो गए हैं। हमारा ने मिलाओ तो भैया सहदेव जो ढोलक वादक हैं भैया मसौरा कला के, उनके द्वारा हम मिले थे, उनसे एक सुंदरकांड में मुलाकात हुई थी। अच्छा लोकगीत भी करा था, सुंदरकांड की भी कार्यक्रम करा था तो अच्छा जब लोकगीत करत हो तो हजारों की जनता सामने बैठी हो, सुंदरकांड को पाठ होता तो अकेले बैठ के या कम आदमी में कहे थे, तो दो ही जगह को अनुभव आपका भरपूर है। अनुभव ज़्यादातर हमें सुंदरकांड में बहुत अच्छा लगा था। भगवान की कृपा से अपनी शुरुआत भी उतई से है, जो संगीत की शुरुआत है अपनी सुंदरी कांड से है, और वही चीज़ में सबसे ज़्यादा आनंद आउत है। आपका बता दें बिलात दिना से तैयारी कर रहे थे इनको इंटरव्यू लेवे की, और 1-2 बार कोशिश करी लेकिन वहाँ नाकाम रही। आज संयोग ऐसा बैठो कि हमारे गांव में इनको कार्यक्रम है, तो सुंदरकांड को कार्यक्रम है और रात में कार्यक्रम भाव है और सुबह के टाइम हम जो इंटरव्यू शूट कर रहे हैं आपकी एक। अच्छा हमारे इतने गाँव में आके कैसा लगू, आज को कार्यक्रम कैसा होगा? तो आज तो तुम्हारे सुंदरकांड से रात भर पानी गिरू है।
जो तो भगवान की कृपा है कि पानी बरस तो हमारे सुंदरकांड थोड़ी। भैया आप ना बता दें, हमारे गांव में पानी नहीं बरस रहा तो रात में सुंदरकांड हो भैया के घर है। भैया एक जन हमारे भैया हैं हमारे गांव के, उनके वही घर है, इन्हें बुलाओगा, इनकी पार्टी ने सुंदरकांड को पाठ करो और रात ही भर पानी गिरो, मतलब जब तक सुंदरकांड चलो जब तक पानी गिरो है। तो जब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे गाँव में आज पानी गिरेगा। अच्छा तुलसीराम भैया, आपकी एक लाइन बड़ी वायरल है, पूरा बुंदेलखंड भरने ऊपर नचो, पूरे बुंदेलखंड भरने उगे गाओ। चाहे कि आप ही के मुखारबिन से बस सुन लीजिए, फिर की पीछे की कहानी के कैसे वायरल हुई थी। जय भैया, अब आप सब समझदार हो के वो गीत को पहले हमारे गुरुजी ने गाओ तो स्वर्गीय श्री मानसिंह पादागी जी ने, बाकी लाने कॉपी करके फिर हमने गाओ तो एक रिकॉर्डिंग में सम्मानीय जय सिंह दाऊ साहब ने बुलाओ तो अपन हो, उनकी चुनाव की रिकॉर्डिंग थी। वे बोले एक आध गीत तुलसी तुम भी गा लो, तो हमने कि दाऊ साहब गबो गबाओ एक गीत है आपको तो वो सुना दें। हमने गबो गबाओ गीत गाओ तो, और भगवान की कृपा से इतना प्यार मिले, जनता को सपोर्ट मिले कि वायरल भई है। कौन कौन सी महिला कलाकार हैं जिन्हें आपकी टीम में रात है या कि जलवा के जाते अपने संग? अब वर्तमान में अपने साथ में जो कि विनीता कुशवाहा हैं, वे चल रही हैं। और फिर ऐसा हो जाते कि जहाँ जो लेडीज़ की डिमांड है, बाकी लाने भी अगर वो तारीख में फ्री हैं तो अपन कोई समस्या नहीं है ले जाने में। अच्छा, जितने गीत आप गाओ थो वे अधिकांश कवियों के लिखे जाते हैं या स्वयं से गाओ थो? स्वयं से तो मुश्किल ही है कि 2-4 गीत हुए, नहीं कछु गबे गबाए भी गाए हैं। और नए मतलब हमारे सम्मानीय पी के भाई साहब हैं, पी के यादव जी, उनके द्वारा रचित जो गीत हैं वे ज़्यादा गाए हैं। और जो वायरल भाव तो वो हमारे कैलाश प्रेमी जी के द्वारा लिखे गए। तो बगैर समय गवाएं उगे पहले सुन लो जाओ वायल वाए, हाँ, फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ा हो जाए। जो कि गीत के बोल हते कि हे रतना उदना से ए गोरी ब्याओ भौरी जिदना से ए गोरी ब्याओ भौरी जिदना से संग में खेले खेल मजे से ए खेल मजे से गोरी खेल मजे से हवा करीती बिजना से ए गोरी ब्याओ भौरी जिदना से। दूसरो अंतरा दो कि हम तुम दोई कॉल करत रहे, ए कॉल करत रहे गोरी कॉल करत रहे, मिली नैया तुम बादना से ए गोरी ब्याओ भौरी जिदना से। इतना वायरल बहुत हो भैया आपको जो गाना। अच्छा, का वजह रही गाना के पछा में वायरल हुए कि कितने मन भाव से गाओ थे इतने? वजह कछु भी होए, लेकिन 90% जा घटना सबके साथ घटत है। इस वजह से ही गीत को प्यार मिलो है, और लगभग कहूँ ना कहूँ आपके साथ में भी घटी हुई है। मतलब कहूँ ना कहूँ सबकी दुखती नस पे तुमने हाथ रखने की कोशिश करी थी। वो तो भगवान ही जाने, वो तो एक समय ऐसा होते है जो का पता का हो जाए उस समय में, वो एक घड़ी ऐसी होते है कि नहीं भी अपन कर वो चाहो तो होते वो अच्छो होते है। अच्छा, संगीत के अलावा और का काम करत हो घरे? मतलब और का मतलब फुल पूरा टाइम ये संगीत खरीद हो या कुछ और व्यवसाय से जुड़ी हो? नहीं, लगभग संगीत ही से हैं, और अगर घर को भी कछु काम आ जाए तो घर पे भी काम कर लेते हैं पिताजी के साथ में। नहीं, पूरा समय लगभग संगीत ही पे है और परिवार के साथ बस। अच्छा, गावे के संगे संगे वाद्य यंत्र जो होते हैं बुंदेली, तो उनमें का बजा लेते हो? केवल जो अपनी कीबोर्ड है ऑर्गन, बस वही भर बजा पाऊ थे, हारमोनियम, और कोई संगीत नहीं बजा पाऊ थे। मतलब आपके टीम में को रात है, मतलब साथी कलाकार में को रात है? अपने साथ में जो कि अबे हाल में ढोलक पर चल रहा भैया अरुण झा हैं, पैड पे अपने राहुल भैया हैं, और जो कि बेंजो पर अबे वर्तमान में जो कि अवधेश भैया हैं, और आज हमारे संग भैया अनिल मासूम जी आए हैं, हमारे छोटू परिहार जी आए हैं, और जो कि गावे खिलाने आपको बताई दी है कि विनीता कुशवाहा जी हैं।
अच्छा तुलसीराम भैया, जब आपकी रीलन पे दूसरे आदमी गाना रील पे बनाए थे, आपके गाना की कटिंग करके डाले थे या ऊपर डांस करे थे आपके गाना, तो उनसे कहा कि वो जो आपके गाने पे रील बनाए थे? भैया सबके लाने बहुत बहुत धन्यवाद के इतना प्यार सपोर्ट मिलत है, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहो आप सब के भगवानी कृपा से आप सबके बीच में बने रहें, बस इतना ही चाहूँ थे आप सबसे। अच्छा, अकेले में कौन सा गाना गुनगुनाऊ था आपने? तो बहुत सारे गाना गाए, बहुत जाना याद है, लेकिन आपने खुद का कौन सा खुद गाना याद रहा था जो अकेले में गुनगुनाऊ था? ऐसा कोई पर्सनल गीत नहीं है, लेकिन एक समय होत के सवेरे से अगर जौन गीत गुनगुना लो तो दिन भर लगभग वही गीत हम गुनगुनाते रहते हैं। कोशिश भी करें कि दूसरा गीत गाएं तो भी नहीं दिमाग में आउत है, दिन भर लगभग वही में चलत है। मतलब हमोन के मनोरंजन के लाने आप लोकगीत गाओ थो, कार्यक्रम करे थो, आप खुद के मनोरंजन के लाने का देखा थो कि ये सुना थो? हम लगभग अपने मनोरंजन हो ऐसा है कि अगर हम खुद जब हंसें जब तो हम दूसरों को हंसाते हैं। अच्छा, तो वही तो हम पूछा क्या खुद के हंसवे के लाने का देखा तो? इंस्टाग्राम तो फिर देखो हर कोई देख रहा है, बिना इंस्टाग्राम के तो मोबाइल ही बेकार है। अबे एक कार्यक्रम अबे एक पूरे देश भर में घटना वायरल है, सोनम रघुवंशी भाई ऊपर कौन लाइन है तो सुनावे? नहीं, अभी हमने वो न्यूज भी नहीं देखी है सही से कि ऊपर हम कुछ बोल पाए। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी तो। अच्छा, जब बुंदेलखंड भर में कार्यक्रम आप देते हो, सबसे अच्छे सुनवे वाले कौन जिला में मिला था? सुनवी बात तो ऐसा है कि कहूँ कहूँ माहौल अच्छा बन जाते तो अपने मतलब हमें जो पता है कि ललितपुर में जो सुनवी बाय हैं लगभग अपन और क्यों नहीं मिली। हाँ, मतलब हमें अपने अंदाज से जो ललितपुर में सुनवी बाय मिली, कहा है कि ज़्यादातर अपने कार्यक्रम ललितपुर में होते हैं, ललितपुर जिला के अंदर होते हैं, बाहर तो कभू कभार जाते हैं। कई बार बड़े मंचन पे भी देखो है आपका सम्मानीय भगत राजा जी के संगे पे बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं, तो उनसे क्या मित्रता है, कैसा व्यवहार है? मित्रता यही है कि हमारे जो सम्मानीय गुरुजी हैं वे भी उनके साथ में रहते और गुरुजी के साथ में हम भी रहते, तो एक गुरु भाई के नाते प्रोग्राम में भी जब भी बुलाए हैं, अबे भी बुलाए हैं तो कोई समस्या नहीं है, हम जाते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब कि आप और भगत राजा जी दो ही जने एक ही मान सिंह रागी जी से सी करते? हाँ। अच्छा, तो शुरुआत गावे से करी थी या कीबोर्ड से जो आपने बताया कि बजा ली थी तो उसे करी थी? नहीं, वो तो बाद में फिर एक सुंदरकांड में गाँव ही में मतलब गा रही थी, तो गांव के लोग बोले कि तुलसीराम तुम्हारी आवाज़ ठीक है, तुम सीखो आगे गाओ, तो उस वजह से फिर भाई अगर कोई अपन हो आश्वासन देवे के बड़ो मांगे तो फिर एक हुलक होते, उस वजह से फिर घर करने भी कोई वो नहीं करे कि तुम नहीं जाओ संगीत लाइन में, उनने भी सपोर्ट करे के जाओ, तो फिर सबसे पहले तो घर ही को सपोर्ट होते है। तो भैया तुलसीराम जी, आप जो बताओ कि शादीशुदा हो कि सुकून में हो? नहीं, भगवान की कृपा से शादीशुदा हो, 2 ठग्गा मोड़ी मोड़ा है। अच्छी बात है। अच्छा तुलसीराम भैया, ऐसा है कि आप गाउत हो, ऐसा कहूँगा ऐसा हो जाता कि 8-8 दिन का कार्यक्रम हो लगातार हो जाए, और चूँकि आप शादीशुदा भी हो और घरे मोड़ी मोड़ा इंतजार भी कर रहा है, कहूँ ये स्वभाव के कार्यक्रम करके अच्छे से आए, सुकून से कार्यक्रम करके आए, और फिर घरे लड़ाई हो गई हुई? अच्छा, आप अपनी बताओ कि तुम भी तो 8-10 दिन घरे नहीं आओ, तुम्हारे संगे क्या स्वभाव? अब नहीं तुम्हें से पूछा, कोई ऐसा भगवान तलक नहीं बचे तो अपन तो ऐसी इंसान है। मतलब तुम सीधी सीधी नहीं क्या वो चाहन था आज फिर नहीं आओ बचे घरे जाके? बा कोनो दिक्कत नहीं है, सबके तो होते, देखो जब शंकर जी भगवान के घर है भाई नारद जी के द्वारा, हमारी जिंदगी में तुम नारद बन जाओ। ऐसा होते। अच्छा, जो होते कि कई बार का होत के नए क्षेत्र में कार्यक्रम गए, मतलब जो रोजीना ऐसा होत के आज का सुनने वाले दूसरे, कल सुनने वाले दूसरे हैं, फिर ऐसा तो होता नहीं है कि वही होते सुना कि आज वही इतने सुना देखा कि रिकॉर्डिंग भी हो रही, कैमरा भी चालू है, तो रोजीना 9 सुनाउने है, तो जो कहाँ से तैयारी होती है? जो अपने साथ में जो पीके भाई साहब रहते हैं लगभग वे लाइव लिखाई करते हैं, मतलब मंचई पे, और ज़्यादातर जो है उन्हीं के गीत गा रहे हैं, और ऐसा कहूँ नहीं भाव के एक गीत मतलब इतने गाओ तो दूसरी जगह गावे में भी दिक्कत आई हुई, लगभग माहौल बनावे के लाने 1-2 गीत ऐसे रहते हैं
जो कि अपन हो गाँव नहीं आउत हैं। और फिर इसके बाद तो रात भर जो होत है सो आप खुद समझदार हो। अच्छा, जो राय डांसरों के साथ भी कार्यक्रम करत हो? हाँ कर दी। तो भैया जे हते तुलसीराम कुशवाहा जी। हालांकि हमारे होते एक सवाल जितने हते हमने पूछ लिया, बाकी आपन के जितने सवाल रहेगा हमें भी आप कमेंट कर दियो। तो अगला इंटरव्यू जब भैया को करे हैं तो वो मैं पूरे सवाल आपके पूछ रहे हैं। अच्छा, एक सामाजिक मुद्दा अभी चल रहा है, पूरे देश भर में वायरल है। एक सास जो है वह दमाद खा लेके भाग गई, तो ये मुद्दा पे का के वो है, मतलब विचार का है आपके? ई पे हमारे पी के भाई साहब ने एक लाइन लिखी थी कि सास खा लेके भगो दमाद मचो का कलयुग में, ए मचो का कलयुग में, ए मचो का कलयुग में, ए सास खा लेके भगो दमाद मचो का कलयुग में। अरे पीरे हाथ करें बैठी रही देखो बिटिया सियानी, पीरे हाथ करें बैठी रही देखो बिटिया सियानी, ओ माई बनी बिटिया की सोतन है मताई गर्रानी मचो का कलयुग में। मतलब जो कि ई कलयुग में का हो रहा है ये सो देख भी मिल रहा है। कौ आदमी को मार के ड्रम में भर दे रही। बिल्कुल, पूरे देश भर में वायरल रही बात सौरभ और साहिल वाली घटना कि जी में एक पत्नी ने जो है वो अपने पति का मार के और ड्रम में भर दो। मेरठ की बात दुखदार घटना। ऊपर लिखो तो कछु गुरु जी ऊपर लिखे है तो लेकिन ध्यान नहीं है, मौखिक नहीं है। चलो भैया, आपने अपने विचार बुंदेली संसार पर रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल के जो दर्शक देख रहे हैं उनके लाने का क्या वो है? भैया सबसे जो के भगवान की कृपा से आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ऐसा आशीर्वाद हम पे हमारे मुकेश भैया पे बनाए रहो। सबके लाने जयराम जी की। तो ठीक है भैया, ऐसे ही इंटरव्यू देखा था आपका बुंदेली संसार चैनल पे। उन सब कलाकारों सब हस्तियों से आपका मिलावत रहे हैं जो बुंदेलखंड में अपना नाम कमा रहे हैं संगीत की दुनिया में, बुंदेलखंड में। ठीक है भैया, जयराम जी की जय बुंदेलखंड। आनंद फोटो निकालिए।